से डूब पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे। खो गए मंजिलें, रास्ते गुम कहीं। खो गए मंजिलें, रास्ते गुम कहीं। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। मेरे आने पे इतना परेशान क्यों हो गए हो तुम? परेशान नहीं हो रहे, वो तुम इतनी सुबह सुबह। मोहब्बत हो गई है तुमसे। वो आ रही है। कौन? कहीं ये रिश्तों के मलबे से कोई नया आइटम तो दरियाफ्त नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम उसके पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेरे पीछे पड़ी। अच्छा, वहां की कोई न्यूज? कहाँ की? मेरे भाई, जहां आपका बाकायदा जायज रिश्ता है एक अदद। पता नहीं यार, मरियम को फोन किया था, उठाया नहीं उसने। करता हूँ उसका इलाज मैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। नहीं, मैं क्या? ये मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। 2 साल से तुमने मेरी जिंदगी आसान बनाई। तुम्हें क्या लग रहा था कि सब के बाद तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुम्हें ग्राउंड में लेके जाकर तुम्हारे साथ गाने गाऊंगा? तुम ये सोच रही थी? हाँ? ये जितना फजूल और स्टूपिड तुम्हारा हुलिया है ना, उससे भी ज्यादा घटिया और फनी तुम्हारी सोच है। I wish, I really wish कि तुम कभी एक दफा तो मुझे गलत साबित करो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि 2 घंटे लेट फोन किया है तुमने। एटलीस्ट 2 घंटे पहले फोन आना चाहिए था तुम्हारा। प्लीज टेल मी, तुम चाहती क्या हो? लो, कमाल के पढ़े लिखे इंसान हो तुम। अभी तक तुम्हें यही नहीं पता चला कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। Shut up, फारिया। And that's enough. तुम्हारी दफ्तर के तमाशे काफी नहीं थे जो तुम मेरे घर तक आ गई हो। हाँ, तो मोहब्बत मैं करती हूँ। अभी तुम्हें तो हुई नहीं, तो आना भी तो मेरा ही बनता है ना। देखो, ये बेकार की बातें बंद करो। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, लेकिन मुझे और मेरे घर वालों को अपने पागलपन से दूर रखो, खुदा के लिए। ओह, तुम तो डर गए फैसल अहमद। इसका मतलब है कि मैं एक खौफजदा शख्स से प्यार करती हूँ। फारिया, you need to stop. तुम्हें पता है, तुम जितनी दफा मुझे ऐसे सख्ती से डांट के कहते हो ना, मुझे और मजा आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान नाराज उसी से होता है जिसको वो अपना समझता हो। तुम वाकई में पागल हो। You are a crazy person. नहीं तो बस जिद्दी हूँ, और अपनी जिद मैं हर कीमत पर पूरी करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिद बन चुकी है। कहाँ हो तुम? गलत जगह पर हूँ, क्योंकि इस वक्त तो मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था। मुझे मिलना है तुमसे। आ जाओ। नहीं प्लीज, खुदा के लिए घर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जगह बताओ, कहाँ मिलना है? हम कहीं बाहर मिलते हैं। In an hour's time. Bye. Please come here.
एक्सक्यूज मी। जी सर। मुझसे पहले इस टेबल पे कौन बैठा था? सर कई लोग आते हैं पूरे दिन में। नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल अभी मुझसे पहले। पता नहीं सर, मेरा शिफ्ट अभी शुरू है। आप गए तो मैं पता करूँ। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। ड्राइवर वापस भेज दिया मैंने, तुम ड्रॉप करोगे मुझे? क्या मजाक है ये? क्यों खेल खेल रही हो मुझसे? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, मोहब्बत को खेल समझते हो। देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ फारिया कि मैं तुम्हारी स्टूपिड बातों के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ। प्लीज खुदा के लिए कोई और ढूंढ लो। फारिया, मेरी शादी हो चुकी है। पता है, कैसे? इसीलिए तो तुम हर वक्त इतने डरे डरे रहते हो। ये मजाक नहीं है। मेरा वाकई में निकाह हो चुका है और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। झूठ। झूठ? एक्सक्यूज मी? हाँ, क्योंकि तुम्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता। अगर तुम सच में उससे इतना प्यार करते ना, तो मुझे तो तुम नजर ही नहीं आते। ठीक है, नहीं मानना तो ना मानो। फैसल, तुम मान जाओ, मैं भी मान जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवा सकता हूँ। Really? कब निकाह हुआ था तुम्हारा? 3 साल पहले। तो वो मुझसे मिली क्यों नहीं आज? हमारी रुखसती नहीं हुई अभी तक। What? What? It's not a joke. ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। बताने का मकसद ये था कि आज के बाद तुम मुझे कभी तंग नहीं करोगी। जाओ फैसल, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस निकाह की गलती पर I mean, obviously तुम उस वक्त अपनी सेंसेस में नहीं होगे। So it's okay. क्या बकवास है यार ये? एक तो तुम्हारे साथ ये बड़ा मसला है, तुमसे जब भी सच बोलो ना तुम फौरन भड़क उठते हो। मेरी बात सुनो, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। इसका मतलब है हम दोनों के बीच में कोई सा भी रिश्ता बन सकता है। यार मुझे प्लीज एक बात बताओ, क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हो तुम? मेरे घर तक पहुंच गई हो। चाहती क्या हो मुझसे? तुम्हारा इलाज। देखो, जब इंसान कोई फैसला नहीं कर पाता ना, तो उसे इसी तरह स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, जैसे कि तुम्हें हो रही है। Get out. मेरी गाड़ी से लेके जाओ। अरे अरे, मैं यहाँ नहीं रहती, मेरा अपना घर है और तुम्हें अपना ससुराल भी मेरी देखना। बात सुनो गौर से। प्लीज मुझे कोई एक्सट्रीम एक्शन लेने पर मजबूर मत करो। सुन रही हो? यार, एक तो तुम झूठ बहुत बोलते हो। 3 साल से उस लड़की से बोल रहे हो और अब मुझसे बोलने की कोशिश कर रहे हो। You know what? मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलती। I said get out of my car. अभी यही। अच्छा ठीक है, यहाँ उतर के ना सड़क के बीच में खड़ी हो जाऊंगी मैं, और जब लोग जमा होंगे और तमाशा होगा ना यहाँ, तो उन्हें सच सच बता दूंगी कि क्यों खड़ी हूँ यहाँ पर। उसके बाद सोचा तुमने क्या होगा? वैसे यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत लकी हूँ मैं। मेरी सारी दुआएं ऐसे कबूल हो जाती हैं, जैसे कि तुम्हारे साथ जीने मरने की दुआ। मुझे लगता है आज पूरी हो जाएगी। ऐसा करो, वहां सामने ले जाकर ना गाड़ी मारी, अच्छा होगा दोनों साथ ही मर जाएंगे आज। निकलो बाहर। निकालो बाहर।
प्यार करती हो ना मुझसे, तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें झूठ नहीं बोलने दूंगी। प्यार तो तुम भी करती हो, बस मानने की हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बहादुर बना दूंगी तुम्हें। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई। ये लड़की कुछ भी कर सकती है, अब कुछ भी महफूज नहीं है। एक ही हल है इसका और कोई नहीं, और मैं वो अभी करूंगा इसी वक्त। क्या बात है, खैरियत है ना? बिल्कुल उस जुआरी की तरह लग रहे हो जो जुए में अपना आखिरी नोट हारने के बाद लगता है। अम्मी से बात करने जा रहा हूँ। ये कौन सी नई खबर है? ये तो रोज होता है। कल रुखसती है मेरी। कल? इतनी जल्दी किस बात की है? तुम दोनों ने कहीं जाकर खून देना है क्या? जल्दी? और कितनी देर होगी रेहान? हम लोग उनकी इज्जतों से बहुत खेल चुके हैं। ये तो 3 साल पुरानी FIR है। वैसे इस अचानक कार्रवाई की वजह वो ताजा डाका तो नहीं है? डाका? हाँ, वो जो बंगालन जादूगरनी घर आई थी। उम्मीद आ गई? हाँ शायद, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने अपनी उस फेवरेट लड़की से बात कर रही थी जिसे मिले अभी जुम्मे के चंद घंटे ही गुजरे। क्या? फोन पे? हाँ। अरे चले भाई, अल्लाह इसकी हिफाजत करना। अम्मी? कहाँ थे तुम? अम्मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो, बात तो मुझे भी करनी है। कौन सी बात? पहले तुम बताओ। अम्मी, अब बस कल मरियम की रुखसती कर दे मेरे साथ। क्या? अम्मी, बहुत मजाक हो गया। हमें कोई हक नहीं पहुंचता किसी की इज्जत के साथ इस तरह खेलने का। ये अचानक से इतना प्यार कैसे उमड़ आया? अम्मी, आपने कभी एक लम्हे के लिए भी उनके बारे में सोचा है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि इस वक्त क्यों और कल ही क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूँ। मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने तो तुमसे 1000 बार कहा है कि जाओ और जाकर उसको ले आओ, बल्कि दूसरी माँ कोई बना कर ले जाओ, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाएंगी रुखसत होकर यहाँ। और मुझे तो लगता है कि उन्हीं के कहने पर आए हो तुम। अम्मी, आपके पास हर बार एक सा जवाब क्यों होता है? इसलिए कि मैं उस लड़की से सख्त नफरत करती हूँ। ऐसी सब्ज कदम कि घर आने से पहले ही हमारा सब कुछ छीन लिया उसने। अम्मी, बीवी है वो मेरी।
तो आज़ाद कर दो उसे। क्या अम्मी, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? हाँ, छोड़ दो उन्हें। और वैसे भी वो बहनें बहुत चालाक हैं, किसी और को तलाश कर लेंगी। अम्मी, बहू है आपकी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं उसके बारे में? बहू समझती तो कब से ले आती उसे अपने घर। अम्मी देखें, जो कुछ भी था किस्मत का इत्तेफाक था। हाँ, रख लो तारीख, बता दो जाकर उन्हें। अब इस बार मैं जाऊंगी खुदा के पास, तुम्हारी उस खुशकिस्मत बीवी की वजह से। क्या? जाओ, बात खत्म हो गई। अब देखना है कि होता क्या है इस घर के साथ। अम्मी ऐसे कैसे? मैं इस तरह तो नहीं करने आया था। जाओ फैसल, जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है। हमें तो अब इस बात का इंतजार है कि और कौन सा नुकसान होता है हमारा। अम्मी, और एक बात याद रखना, इस बार अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ ना तो उस लड़की को तलाक मैं खुद अपने हाथ से देकर आऊंगी। जाओ। अम्मी, जाओ फैसल। अले, सिर्फ 2 घंटे गुजारे थे मैंने तुम्हारे घर में, सारी डिटेल्स है मेरे पास। तुम्हारे कमरे से लाउंज तक 5 कदम बनते हैं, ड्राइंग रूम से तुम्हारे कमरे तक 21 और किचन से 18। तो मुझे एक ही बार बता दो कि तुम चाहती क्या हो? फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे लेने वापस आ जाओ, क्योंकि मैं अब तक वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुमने छोड़ा था। क्या? हाँ, लोग जमा हुए थे लेकिन मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। तो तुम ये खिदमत अपने ड्राइवर से ले लो, मैं नहीं आ सकता तुम्हें लेने के लिए। एक मिनट, आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे अलावा यहाँ से और किसी के साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मेरी ख्वाहिशें तो अक्सर पूरी नहीं होती, सिवाय उसके कि जब वो मेरी जिद बन जाए। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मुझसे किस चीज का बदला ले रही हो तुम? मैं तो तुमसे शदीद मोहब्बत कर रही हूँ फैसल, लेकिन ये जो तुम जैसे गिनती करने वाले लोग होते हैं ना, इनको शदीद मोहब्बत हमेशा बदला ही लगती है। अच्छा सुनो, अब आ रहे हो या क्या? के तो कई ऑप्शंस है मेरे पास, जैसे कि मेरे बाबा के अब तक 5 मिस कॉल्स आ चुकी हैं। मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, और जस्ट इन केस अगर उनको यकीन नहीं आए तो दिखा भी सकती हूँ। तुमने इसकी भी वीडियो बनाई होगी। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ तो हर लम्हा मेरे पास महफूज है वीडियो में। God. वैसे तो मैं आंटी को भी बता सकती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वो खुद ही ना आ जाए मुझे लेने। ब्लैकमेल करिए मुझे। तुम्हें पता, औरत की खामोशी को हाँ कहते हैं, तो मर्द की खामोशी को क्या कहते हैं? हार। God. इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ।
अगले हफ्ते रुखसती है मेरी। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता फारिया। वैसे काफी बुरा फैसला है तुम्हारा। I mean, डर के किया हुआ फैसला है। वैसे अच्छा इतना डरते क्यों? देखो मैं तुमसे कितनी दफा कह चुका हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा प्रॉब्लम है। मैं तुमसे कोई राब्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। इज दैट क्लियर? तो मैंने कब कहा मोहब्बत कर? मैं जो कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं कर रही जो मुझे तुमसे कोई प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, करती रहो जो तुमने करना है, लेकिन प्लीज मुझे और मेरी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो प्लीज, खुदा के लिए। ओके डन डील। आई प्रॉमिस यू आज के बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अब मैं वक्त से लड़ूंगी क्योंकि तुम तो डर जाते हो। वक्त से लड़ने में मजा आएगा तुम्हारे लिए। By the way, straight from here, left over there, and then 14 straight. आपकी बेटी तो वाकई जादू है। तभी तो सर पे चढ़ के बोलती है। यकीन जानिए, जब से ये मुझसे मिली है ना, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी नई जिंदगी से मिल रही हूँ। जब ही तो भागी भागी चली आई इसके बुलाने पर। आंटी बस मेरी ज्यादा तारीफें ना करें, वरना बाबा को लगेगा कि मैंने आपको रिश्वत देकर खास तौर पर तारीफ करवाने के लिए बुलाया है। मुझे तो बल्कि हैरत हो रही है, तुम्हारी भी कोई तारीफ कर रहा है। देखा आपने आंटी, बाबा के नजदीक ना मैं कोई थर्ड फोर्थ कॉपी, बिल्कुल नकारा से चाइना का आइटम। अरे नहीं बेटा, माँ बाप तो ऐसे ही सोचते हैं। मेरा फैसल हालांकि कंपनी चला रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे उससे अब तक अपने पैरों पर चलना नहीं आता। मगर ये तो जिद में हर काम उलट कर देती है। नहीं, मेरी नजर से देखें तो वो बिल्कुल सीधा होता है। अरे भाई, जिस जिद का नुकसान ना हो ना, वो कर लेनी चाहिए। शुक्र है मेरी सपोर्ट में भी कोई आया। जिंदगी तो डिसिप्लिन का नाम है और जिद्दी लोग डिसिप्लिन कायम नहीं कर सकते। आई प्रोटेस्ट। खुद से जिद का नाम ही डिसिप्लिन। अम्मी, रेहान, कहाँ चले गए लोग सुबह सुबह? अम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये अम्मी कहाँ हैं? तुम कहाँ थे? मैंने कहा था ना तुमसे, वो लड़की बंगाल से जादू सीख कर आई है। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी अम्मी को फारिया के घर छोड़कर आ रहा हूँ। अम्मी को हो क्या गया यार? ये पहली सोच है जिस पे शायद हम दोनों एक ही पेज पर हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा उससे ताल्लुक क्या है। इतनी फ्रैंकनेस। अभी एक ही दफा तो मिली अम्मी उससे। तुम्हारा ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन इस घर में और भी तो लोग रहते हैं, उनका ताल्लुक तो हो सकता है ना। यार तुम लोग क्यों मेरी जिंदगी डिस्टर्ब कर रहे हो? अच्छे तरीके से जानते हो तुम लोग वो पागल लड़की किस तरीके से मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो उस पागल लड़की का स्टीयरिंग मेरी तरफ मोड़ दो ना, जो कि तैयार है उसके पीछे कोई पड़े। फारिग कवारा घूम रहा हूँ, खाली इंजन ही इंजन है, कोई बोगी नहीं है। बकवास बंद करो यार। मुझे ये बताओ अम्मी गई क्यों है? भाई अम्मी को उसने नाश्ते पे इनवाइट किया और अम्मी तैयार होकर चली गई। जबकि अम्मी को मरियम के घर जाना चाहिए था मेरे साथ। क्यों, वहां से कोई हिलजुल हुई है क्या? अम्मी अगले हफ्ते की डेट के लिए मान गई है। वाकई? हाँ। इसका मतलब कि 2 हफ्ते बाद की मैं अपनी शादी की तारीख रख लूं। गुड। वैसे ये गुड न्यूज दे दी तुमने अपने ससुराल में। इसीलिए तो कह रहा हूँ अम्मी को वहां पे जाना चाहिए था। क्यों, वो तुम्हारी बात पर एतबार नहीं कर रहे क्या? नहीं, इस तरह की फॉर्मल बात तो बड़े ही करते हैं। खैर मिसेस अहमद, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। जरूर, खुशी तो मुझे भी बहुत हुई। मैं अपनी तन्हाई से घबराई हुई थी। आपकी फारिया ने मुझे खुद से बाहर निकाल दिया लम्हा। आप ही इसे समझाएं थोड़ा, हो सकता है आपके समझाने से ये समझ जाए। जी जरूर। ओके, थैंक यू मिसेस अहमद, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके बाय। खुदा हाफिज़। आंटी, बाबा ना आज तक किसी भी मीटिंग में लेट नहीं हुए।
ये खुद नहीं चलते, इनको इनकी घड़ी चलाती है। और तुम? मैं घड़ियां रोक देती हूँ। हाँ, कभी कभार उल्टी भी चला देती हूँ। पर एक बात पूछूं? मुझे पता है आप क्या पूछेंगे। मेरा जवाब है हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अम्मी ने ये बात गुस्से में कही है। क्यों? अगर ऐसा कुछ होता तो अम्मी मुझसे तो डिस्कस करती ना। और चलो मान लिया कि अम्मी ने ये बात कही, कम से कम तुम तो उन्हें बता दो जिन्हें बताना चाहिए। क्यों ड्रैग कर रहे हो? बस एक बात कहूं, सच्ची बात तो ये है कि अम्मी ये रुखसती चाहती नहीं। और दूसरी सच बात मैं तुमसे कहूंगा नहीं, वरना तुम बुरा मान जाओ। तुम करो ना बात को ड्रैग, बताओ क्या बात है। दूसरी सच बात ये है कि शायद तुम खुद भी नहीं चाहते। रेहान, ओ यार, खत्म करो ना इस मामले को। जब अम्मी कल रात मान गई हैं तो सिंपली जाओ और जाके रुखसती करके ले आओ। मम्मी के बगैर कभी नहीं मानेंगे। तो फिर ठीक है, बैठे रहो, इंतजार करते रहो। 13-14 साल बाद तो अम्मी मान ही जाएंगे। लेकिन फैसल? आंटी, फैसल को छोड़े ना, जब चलना सीख जाएगा ना तो गिरेगा भी नहीं। नहीं बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं उसका कि निकाह हो चुका है। आंटी, इस किस्म के निकाह को मैं नजला, बुखार, खांसी टाइप समझती हूँ। वो बीमारियां गोलियों से ठीक होती हैं और इस किस्म के निकाह मोहब्बत से। जिस दिन उसका निकाह हुआ उसी रोज अहमद का इंतकाल हो गया। वक्त ने मरियम के आने से पहले ही मुझे बता दिया कि वो क्या है। आंटी छोड़े ना, गलतियां हम सबसे होती हैं। अब उन्हें छुपा कर पालना थोड़ी होता है। सफाई तो रोज होनी चाहिए। घर में गंद कौन रखता है? लेकिन बेटा, वो तो रुखसती करना चाह रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। काश तुम्हारी तरह मुझे भी पता होता कि वक्त को किस तरह से रोका जा सकता है। सिंपल, बस वक्त को घूर कर देखें, वो खुद ही डर कर रुक जाए। अब तुम्हें ऑफिस जाना होगा। हाँ, जाना तो है, लेकिन अगर गलती से वक्त पर चली गई ना तो फैसल को यकीन नहीं आएगा। अम्मी, आप क्यों बच्ची बन रही? हॉस्पिटल चलो, दिखाए बगैर कैसे पता चलेगा ये क्या है? मुझे पता है कि क्या है, बस रहने दो। अम्मी, आप क्यों सोच रही हैं इतना ज्यादा? तो और क्या करूं, कैसे समझाऊं खुद को? कसम से मेरा दिल कर रहा है कि जाकर आग लगा दूं फैसल भाई के घर पर। इससे मसला हल हो जाएगा क्या? अम्मी, बाप से सिर्फ मुजरिम नहीं करते, कुछ रास्ते नहीं होते हमारे लिए। बस ऐसी बातें मत करो मरियम, क्यों मारना चाहती हूँ मुझे? आज तो रशीद साहब के घर वाले भी आ रहे हैं। मुझे तो फिक्र हो रही है कि उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये रशीद साहब कौन है? तुम्हारे लिए आ रहे हैं। एक दरवाजा खुले तो दूसरे की तरफ जाऊं। वो खुदाया अम्मी, मेरी फिक्र आप छोड़ दो, मना करता हूँ। हमेशा यही करती रहो। तुम्हें पता है इस तरह करने से कोई पलट के नहीं आएगा यहाँ। तो ना आए कोई। नहीं अम्मी, आप प्लीज हाँ कह दो। कैसे हाँ कर दी? लोग पूछते हैं कि बड़ी का निकाह हो गया तो घर क्यों बैठी है? लोग तो न्यूज चैनल में रिपोर्टर है ना, तो वो की ऐसी की तैसी। अम्मी, आप एक बार ये सच क्यों नहीं मान लेती? खामोश। कितना शौक है तुम्हें आजादी का, नोच के खा जाएगा ये माशरा तुम्हें। यहाँ तो घरों के अंदर दीवारों से भी लोगों की नजरें पार हो जाती हैं। अरे दाग सिर्फ तुम पे नहीं लगेगा, अपनी छोटी बहन का भी कुछ ख्याल करो। तुम्हारी वजह से बैठी हुई है वो। अम्मी, फैसल भाई आए कोई नई खबर लेके। ये क्या मजाक है फैसल? किसने इजाजत दी तुम्हें हमारी जिंदगियों के साथ ऐसे खेलने की? क्या हो गया मरियम? मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया और तुम?
एक नया धोखा। मरियम, अस्सलामुअलैकुम आंटी। आंटी आंटी वो अम्मी मान गई हैं, अगले हफ्ते हमारी रुखसती है। क्या? जी वो आंटी ने खुद तो कोई फोन नहीं किया। फोन किया, उन्हें तो खुद आना चाहिए था। ये कोई अखबार नहीं है जो बगैर बताए डाल दिया जाए। वो आएंगी, वो जरूर आएंगी। ठीक है, जब वो आएंगी ना तभी बात होगी। मरियम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ तुमसे? बेटा, हम तो रात भी आए थे इसे लेने। तुम्हारी ख्वाहिश का तो हमें पता है, लेकिन तुम्हारी अम्मी। आंटी, आप लोग अम्मी की शर्त क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बेटा इसने उन्हीं के साथ रहना है। ठीक है, मत लाओ आंटी, घर छोड़ दो, मैं अभी साथ चलती हूँ। किस तरह की बातें कर रही हो मरियम? इसलिए कि आप लोग बहुत मजाक कर चुके हो हमारे साथ। बेटा, अपनी अम्मी से फोन पे ही मेरी बात करा दो। जी। हाँ, तुम तो बहुत ही गहरी बातें करती हो भाई। फैसल का फोन। आंटी लाए, मुझे दे, मैं बात करती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? अम्मी? हाँ, आंटी मेरे साथ है, फरमाइए। अम्मी कहाँ है? अम्मी से बात करें। आंटी सुन रही है, बोलो ना। अम्मी, अम्मी आप बोल क्यों नहीं रही हैं? देखो, सुनने का ताल्लुक जवाब से नहीं है, वो सुन रही है, बोलो। अम्मी, अम्मी मैं मरियम के घर आया हूँ मिठाई का डब्बा लेकर। ओह रियली? मिठाई में क्या डलवाया? कलाकंद या चमचम या लड्डू? अम्मी प्लीज आंटी से बात करें, आंटी आपसे बात करना चाहती हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी। फैसल, ये नया लतीफा अपने साथ लेते जाओ प्लीज। प्लीज अम्मी मत बोलना यार, प्लीज मत रोए, प्लीज अपना ख्याल रखें। हमें नहीं करना ऐसे, प्लीज। किसने इजाजत दी तुम्हें हमारी जिंदगी के साथ ऐसे? मैं उस लड़की से सख्त नफरत करती हूँ। ऐसी सब्ज बदन के घर आने से पहले ही हमारा सब कुछ छीन लिया उसने। और वैसे भी वो बहनें बहुत चालाक हैं, किसी और को तलाश कर लेंगी। मुड़न न देवे खाली रस्ता, रखे पास दिला से। चिट्टी चादर दाग लगाए, करे फकीरों इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे
देखा, मैंने कहा था ये औरत मनहूस है, खा गई मेरे दूसरे फूल को भी। अम्मी इस वक्त आप सिर्फ दुआ करें। मैं कितना मना किया था फैसल को कि ऐसा मत कर, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। खा गई वो मनहूस औरत। हाँ ठीक है। फारिया सर, फैसल का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत सीरियस हालत में हॉस्पिटल में है। कुछ नहीं होगा उसे, फोन करो, अब तक उठ चुका होगा। हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? अगर पास चली गई तो बात कमजोर पड़ जाएगी। कौन सी बात, क्या कह रही हो? कुछ नहीं यार, तुम नहीं समझोगी, आपस की बात है। कैसी बातें कर रही हो तुम? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गया? लेकिन नहीं, नाराज होना अच्छी बात है, उससे तो बात आगे बढ़ती है ना। तुम प्लीज खुद को संभालो। कुछ नहीं होगा फैसल को, वो ठीक रहेगा। कुछ नहीं होगा उसे। लड़कियों, कब से फोन बज रहे, कोई देख भी लो। हेलो जी, कब? की साई दर दीवार पे जो दिल में है, ये किस तरह से डूब पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे।